देखिए बच्चों इधर ध्यान दो, सर्व समीका। देखिए सर्व समीका a प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस सर्व समीका को हम तीन तरीके से सीखेंगे। कितने तरीके से? तीन। एक तो बीज गणित से, कैसे? बीज गणित की तरीके से। दूसरा ज्यामिति, और तीसरा है आपका अंक गणित। ये गणित के तीन पार्ट हैं, बीज गणित, अंक गणित और ज्यामिति, रेखा गणित। इसका तीनों में क्या अर्थ है ना? बीज गणित में इसका क्या अर्थ है, ज्यामिति में इसका क्या अर्थ है, और अंक गणित में क्या अर्थ है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले हम चलते हैं बीज गणित। बीज गणित मतलब एलजेब्रा, ये एलजेब्रा, ये ज्योमेट्री और ये अर्थमेटिक। देखिए बीज गणित में हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब का मतलब है कि a प्लस बी 3 बार गुणा में, कितनी बार में? 3। तो देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी 1 बार और a प्लस बी 2 बार। इस 3 को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 1 और 2, ठीक है। और यह सर्व समीका, इसको हम जानते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 2 ब्रैकेट आ गए, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2। तो जब 2 ब्रैकेट आए तो मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, एक को तोड़ दो और एक को छोड़ दो। मान लो इसको हमने तोड़ दिया तो a और इसको हमने छोड़ दिया, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर जो छोड़ा था प्लस b, जो तोड़ा था उसमें क्या बचा था? प्लस b। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसे हम ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? वेरी गुड। अब हम इसे एक एक करके गुणा कर देते हैं। देखिए इसको गुणा करते हैं, a एक घात और a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या है? घातें जुड़ जाती हैं, a क्यूब। इस a को इससे करेंगे, बाकी एज इट इज, प्लस 2 और b ऐसे ही। इस a का इससे होगा, इसमें भी एक घात है, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। फिर इस a का इससे करेंगे तो यहां तो a है ही नहीं, तो ऐसे कैसे? a b स्क्वायर। यही प्रक्रिया आप यहां करोगे, b और a अलग अलग हैं तो ऐसे क्या हो जाएंगे? a स्क्वायर b। इस b का देखो इसमें b है तो b से गुणा हो जाएगा, बाकी 2a एज इट इज रहेगा। इस b का इस b से गुणा कर लो, b स्क्वायर, और b पे 2 घात b क्यूब। कितने लोगों को समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए a क्यूब अकेला पद है और तो कहीं दिख नहीं रहा, और कहीं दिख रहा है a क्यूब? a क्यूब, a पे 3 घात कहीं है? नहीं। देखिए a स्क्वायर b और इसको मिलाइए, a स्क्वायर b, इसको इतने को मिलाओ, सेम है। इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। a स्क्वायर b, ab स्क्वायर सेम है, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1, कितना हो गया? 3ab स्क्वायर। और लास्ट में आपका बच गया प्लस b क्यूब, 3। ये किसके बराबर आया? इसके बराबर, यानी कि a प्लस b का होल क्यूब। तो यह आपकी एक सर्व समीका आ गई जो आपकी किताब में भी है। यानी कि यह सर्व समीका कैसे आती है? इस विधि द्वारा। ये इस सर्व समीका का बीज गणितीय रूप एल्जेब्रिक फॉर्म है, एल्जेब्रा में इस तरह आती है। अब देखिए इसको हम ज्योमेट्री से जोड़ते हैं। किससे? ज्योमेट्री। तो देखिए यहां पे एक घन है, घन का मतलब होता है क्यूब, और ज्योमेट्री के अंदर इसे क्यूब बोलते हैं।
घन क्यूब। घन एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखो तीन तीन है ना, 1 2 3, 1 2 3 और इधर। तो ऐसी आकृति, ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, वो ज्योमेट्री में, ज्यामिति में क्या कहलाती है? घन, क्यूब। अब देखिए इस सर्वसमीका को मैं इससे जोड़ता हूं, इस सर्वसमीका को इससे जोड़ता हूं। कैसे? तो देखिए उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं a बराबर 2। क्या ले लेते हैं? a बराबर 2। माना कि a बराबर 2 और b बराबर 1 ले लेते हैं। a बराबर 2 और b बराबर 1। तो देखिए अब इस सर्वसमीका के अनुसार a की जगह कितना ले रहे हैं हम? 2। तो यहां 2 ले लीजिए, 2 का क्यूब। फिर आगे देखिए सर्वसमीका में प्लस 3a, a की जगह क्या ले रहे हैं? a की जगह 2, 2 का स्क्वायर और b की जगह 1, प्लस 3a की जगह 2 और b की जगह 1 और b की जगह कितना ले रहे हैं? 1 कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, a की जगह 2 रख दिया और b की जगह 1 रख दिया। अब इसे देखिए आप ज्योमेट्री में इसका अर्थ समझिए। ये जो सर्वसमीका का जो विस्तारित रूप है उसे आप समझिए। इसका मतलब है ऐसा एक क्यूब, ऐसा एक घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? 2 हो। अब देखिए यहां पर मैंने a बराबर क्या लिया? 2 और b बराबर क्या लिया? 1। अगर मैं इधर भी ले लूं, a बराबर 2 और b बराबर 1, तो देखो 2 और 1 कितना होता है? 3 का क्यूब। तो पहले इसे समझिए आप, इससे इसे समझिए, 3 का क्यूब। तो देखिए यहां पे मैंने छोटे छोटे इन क्यूबों की सहायता से इस क्यूब का निर्माण किया है। 1 2 3। 3 क्यों लिया? क्योंकि आपके पास 3 है। और 3 का क्यूब यानी कि 3 इधर, 3 लंबाई, 3 चौड़ाई और 3 1 2 3 है ना। इसका मतलब ये हुआ, ये फिर से समझिए, 3 लंबाई, 3 चौड़ाई और 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहला पद देखिए 2 का क्यूब, किसका? तो देखिए यहां पे 2 का क्यूब जो है, मैं उसे तोड़ने की कोशिश करता हूं। देखिए अब ये मैं एक तोड़ूंगा तो एक सिस्टम से टूटेगा, 1 पद और 3 ऐसे पद, 3 ऐसे पद और 1। तो 3 और 3 6, 7 और 8, इसे मैं 8 टुकड़ों में तोड़ूंगा। कितने में? 8। तो देखिए मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं इस सर्वसमीका के हिसाब से। देखिए पहले आप इसे समझिए, ठीक है। तो देखो इधर कितने? 1 और 2। इधर कितने? मतलब इधर भी 2, इधर भी 2 और ऊंचाई भी, सब जगह 2 2 है। देखो तो ये 2 का क्यूब है। कितने का? 2 का। ये वाला 2 का क्यूब, समझ आ गया? यस सर। अब देखिए यहां पर 3, कितने संख्या में? 3, 2 स्क्वायर यानी कि 2/2। अगर मैं इसे और थोड़ा सा विस्तार कर लूं तो देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, 3, ये इसको 2 गुणा 2 गुणा 1 इसको, और इसको हम लिख सकते हैं 3 2 गुणा 1 गुणा 1। इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 1 का घनाभ, क्योंकि तीनों समान नहीं है ना। समान नहीं है तो उस आकृति क्या बोलते हैं? घनाभ। तो 2 गुणा 2 गुणा 1। अब देखिए मैं 2 गुणा 2 गुणा 1 के लेता हूं।
इन्हें देखिए, 1 2 1 2 और इधर कितना है 2, इधर 2 और मोटाई, तो 2 गुणा 2 गुणा 1, 2 गुणा 2 और ये 1, 2 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे कितने कहते हैं इतने? ऐसे कितने होने चाहिए? 3। तो देखिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 और ये 3, 2 गुणा 2 गुणा 1 के 3, समझ गए? अब देखिए यहां पर 3 चाहिए, लेकिन कैसे, क्यों कैसे गना? 2 गुणा 1 गुणा 1 के, देखो 1 2 2 1 और 1, 2 गुणा 1 गुणा 1, 2 गुणा 1 गुणा 1, ऐसे कितने चाहिए? 3। तो 1 2 और 3 है, और ये 1, ये लास्ट वाला 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1। देखो इधर 1 1 और 1, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 का 1 क्यूब है। इस तरीके से 3 का जो क्यूब था वो कितने पार्टों में टूट गया? 1 2 2 और 3 5, 5 और 3, यानी कि यह 3 का क्यूब जो है इस सर्वसमीका के अनुसार 8 घन और घनाभों में टूट जाएगा। 2 घन और 6 घनाभ। तो ये इसका कौन सा अर्थ है? ज्योमेट्रिकल रूप, ज्यामितीय अर्थ। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसको सॉल्व करूं, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दिया 9 और 9 दिया 27। अगर मैं अब इनको 1 और ये 3 कितने हुए? 1 और 3 4, 4 और 3 7 और ये 1 8। अब मैं इनको गिनूं, एक एक को तोड़ूं, तो वो कितने निकलने चाहिए? 27। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वसमीकरण है। अब देखते हैं निकलता नहीं, तो कितना हो गया? 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 कितने हो गए? आपको पता चला? तो मैथ्स इस तरीके से काम करता है, केवल इस सर्वसमीका को रटने से काम नहीं होगा। अगर आप रट लोगे, सवाल कर लोगे, लेकिन इसका मीनिंग जो वास्तव में इसका अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए। यानी यह सर्वसमीका आपकी किताबों में बीजगणित में दी हुई है। कहां दी हुई है? बीजगणित। लेकिन ऐसा नहीं है, इस सर्वसमीका का उपयोग बीजगणित में भी है, अर्थमेटिक में भी है और ज्योमेट्री में भी। मैंने आपको इसके तीनों रूप प्रैक्टिकल करके दिखाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप गणित को समझिए, एंजॉय करिए और इसको खेल खेल में सीखोगे तो ये बड़ा प्यारा विषय है।